हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, एल्कीमी, ठीक है, और सुई। ठीक है भैया, अब ये है किसमें, ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं है, ये है ब्लॉकचेन के रिलेटेड। ठीक है, तो भाई ब्लॉकचेन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन हो रही है। ठीक है, रेवोल्यूशन कह लो, ठीक है, इनोवेशन कह लो, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस आ रही हैं। तो इसके चलते ही आज जो हम खबर करें, डिस्कस करेंगे, वो करेंगे भैया एल्कीमी के ऊपर, ठीक है, और सुई के ऊपर। तो इसमें क्या है भैया, इन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म एल्कीमी, ठीक है। तो एल्कीमी ने क्या करा भैया, अपने प्लेटफॉर्म में, अपने ब्लॉकचेन में, अपनी टेक्नोलॉजी में जो सुई का ब्लॉकचेन है वो इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा भैया कि अब जो है उनकी एड डिलीवरी, ठीक है, वेरिफिकेशन, पेमेंट्स और डेटा मैनेजमेंट की जो एंटायरली ऑन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि भैया वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा कि जिसमें क्या होता था कि एडवर्टीजमेंट जो है, ठीक है, वो ऑन चेन नहीं थी, बट अब क्या हो जाएंगी, बिल्कुल भैया ब्लॉकचेन पे ही एडवर्टीजमेंट चलेंगी। तो अब ये इसी के चलते ही आप ये आर्टिकल में भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो भी समझते हैं। ठीक है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इसके चलते आप देख सकते हो भैया सुई, ठीक है, अभी कितने पे हो गया, 307 रुपये पे चला गया है। ठीक है, पिछले 24 घंटे में 7 दिन की परफॉर्मेंस देखे तो ठीक है डाउन है भाई, 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखे तो ठीक है ग्रीन में है, 3 मंथ की परफॉर्मेंस डाउन है। ठीक है, 1 साल ग्रीन, ठीक है, मैक्सिमम आप देखोगे तो ठीक है भाई, अच्छा है, ग्रीन है, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न कमा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 साल में भैया 500% का रिटर्न है। ठीक है, 500%, बहुत बहुत अच्छा रिटर्न है इसका। ठीक, तो अब देखते हैं भैया, अब जो ये जो चीज़ हुई है, ठीक है, इसमें अब मतलब क्या है, इसमें प्रैक्टिकलिटी में देखिए भैया, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसके में फ़ायदा क्या होगा। इसमें ये फ़ायदा होगा, इसका मतलब ये है भाई कि एड डिलीवरी, वेरिफिकेशन, जो पेमेंट है, डेटा हैंडलिंग बिटवीन एडवर्टाइज़र और पब्लिशर। ठीक है, अभी ऐसा ही होता है भाई, एडवर्टाइज़र एडवर्टाइज करता है और पब्लिशर जैसे कि हम और आप, ठीक है, वो एड्स देखते हैं। विल नाउ हैपन, अभी क्या होगा, वो जो अभी जो ऐसी जो एडवर्टाइज़र और पब्लिशर जो है, विल नाउ हैपन एंटायरली ऑन चेन, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी भैया अब। ठीक है, कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं रहेगी। स्पीड, ठीक है, तेज़ी से हो सकेगा काम। ठीक है भैया, आजकल तो स्पीड अगर स्लो है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है मार्केट में। ठीक है, एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, और कॉस्ट एफिशिएंसी तो होना ही चाहिए। क्यों भैया, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगी तो क्या होगा कि भैया बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी यही कहा है कि एंड कॉस्ट एफिशिएंसी टू एन इंडस्ट्री लॉन्ग प्लेग्ड बाय हिडन फीस एंड अनवेरिफाइबल रिजल्ट्स। तो पहले क्या होता था भैया, हिडन चार्जेस बहुत होते थे। ठीक है, अब फलाना हो गया भैया, इसने वेरीफाई, अब कोई, अगर आपने, मेरे को नहीं पता बट हाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने कभी एडवर्टीजमेंट चलाई होगी तो उसमें हमेशा शक सा रहता था कि भैया है ना, जो जितना डेटा दिखा रहे हैं कि जैसे मान लो आपने टारगेट ऑडियंस करी 2000, तो 2000 को दिखी भी है कि नहीं दिखी, और उसमें हिडन चार्जेस बहुत होते थे। तो यही सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जो एल्कीमी है, उसने सुई का जो एडसेंस वाला एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है इंटीग्रेट करा है, जिसमें ये चीज़ें नहीं सामना करना पड़ेगा, इनको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सुई स्टैक मतलब कैसे एल्कीमी को पावर करेगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भैया कि ट्रांजैक्शन लेयर आ जाएगी। ठीक है, इसमें सेटलिंग इंटरेक्शंस, पेमेंट भी बायर और सेलर में रियल टाइम होती रहेगी। ठीक है, वॉलरस क्या है कि भैया इसमें एक इनका सिस्टम है जिसमें क्या होगा, एड का डेटा होगा वो ऑन चेन डालता रहेगा। ठीक है, और इसमें भाई 25 मिलियन डेली एड इम्प्रेशन, भाई 25 मिलियन,
बहुत बड़ा डेटा है ये, ठीक है। इम्प्रेशन में जो है वो सपोर्ट करेगा डेली का, बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नोटिलस, ठीक है, जो है नोटिलस जो है वेरीफाई करेगा कि भैया हाँ जो ऐड है वो सिक्योर है, ट्रस्टेड है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में है, ऑटोमेटेड है, कोई घपला तो नहीं हो रहा, रिजल्ट रियल टाइम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सील क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा सेंसिटिव डेटा को, सेंसिटिव ऐड को, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिविटी भैया बहुत ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कतें होंगी किस में, सिक्योरिटी में, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में अगर नहीं मेंटेन हुई तो। और इसमें भाई ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को भाई, जो मेजर ब्रांड्स है भाई, AWS, ठीक है, Amazon, ठीक है, टिकटॉक, करीज एंड पोलस्टार आर ऑलरेडी रनिंग कैंपेन्स थ्रू एल्कीमीज प्लेटफॉर्म। भाई बहुत अच्छी बात है ये, अगर ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एल्कीमीज के प्लेटफॉर्म को, तो भाई ये देखिए स्टार, ठीक है, ये अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ये, गुड न्यूज़, ठीक है। तो लिख के भी दे देता हूँ, गुड न्यूज़ है ये, ठीक है। इसके चलते अब क्या हो जाएगा, जो अब पुराना सिस्टम था जैसे हमने डिस्कस करा, ठीक है, तो ये जो CEO हैं अल्कीमी के, ठीक है, बेन पटले, तो इन्होंने भी यही कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं, दिस इजंट अबाउट रेप्लिकेटिंग लेगेसी एड सिस्टम ऑन चेन, ठीक है, इट्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग फंडामेंटली बेटर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पुराने सिस्टम को हटाकर नया लेकर आएँ, हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सिस्टम आए जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो, कुछ इसमें हिडन ना हो, सारा कुछ सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। तो ये किसका कहना है, ये है भाई बेन पटली का कहना, जो है CEO अल्कीमी के, ठीक है। भाई ये है बेन पटली, ठीक है, अगर आपने मतलब इनको नहीं देखा तो आप इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशंस का भी सपोर्ट मिल रहा है भाई, ठीक है, सुई के टोकन को, ठीक है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। अगर भाई इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट नहीं करते तो क्या हो जाता है कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, ठीक है, तो आपको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अनाउंसमेंट इसके बाद क्या हुई कि भैया अनाउंसमेंट आई है, सुई को मिली है, किससे, मिल सिटी वेंचर्स से, ठीक है, जो कि है नैस्डैक की लिस्टेड नॉन बैंकिंग लैंडिंग फर्म। उन्होंने क्या रिसेंटली अनाउंस करा है कि भाई $450 मिलियन, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, प्लेस कर दिया है, कि मतलब दे दिया है, टू बिल्ड द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड स्वीट ट्रेजरी विद 98% ऑफ प्रोसीड्स ईयर मार्क्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्वी टोकन। तो भाई ये $450 मिलियन इनको मिल गए हैं, किसको मिल गए हैं भाई, ठीक है, सुई को, ठीक है, किसके द्वारा, मिल सिटी वेंचर्स के द्वारा, ठीक है। आप चाहो तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। अभी फिलहाल सुई टोकन के प्राइस की बात करें तो भैया अभी जो प्राइस है, ठीक है, वो अभी पहले जो सबसे पीक पे गया है $4.5 पे, ठीक है, कब गया था, जुलाई, ठीक है, लेट जुलाई, अभी तो अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अभी जो इसका सपोर्ट है वो है $3.3 पे, ठीक है। अभी करंटली जो है एवरेज 7 डे पे चल रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो इसका आप कह सकते हो कि भाई जो RSI लेवल है हैज़ रिट्रेटेड फ्रॉम ओवरबॉट लेवल्स टू अराउंड 47, ठीक है। दिस सजेस्ट ए पोटेंशियल स्टेबलाइजेशन। जो प्राइस है सुई का, अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि भैया जो सुई का प्राइस है, जैसा कि आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये देखिए, तो ये सुई का प्राइस है भाई, ठीक है। अब ये क्या क्या कर रहा है, ये पहले गया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर आ गया नीचे, ठीक है, ये आ गया लोअर पे, अब फिर से चला गया यहाँ पे, फिर आ गया लोअर पे, ठीक है। तो अब क्या है, ये डबल टॉप ऑलरेडी इसने बना दिया है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई $4.5 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कट गई है इमेज, बट हाँ अभी जो है ये 3.51, ठीक है, 3.52 के प्राइस रेंज में है डॉलर पे, ठीक है। बट अभी क्या माना जा रहा है कि भैया अगर डबल टॉप हो तो इसमें उछाल आने की संभावना है भाई, पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरे वर्ड्स को, ठीक है, इसमें मतलब मैं कुछ वो भगवान नहीं हूँ भाई, ठीक है। ऐसा जो टेक्निकल बताते हैं लोग वही मैं बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता कि इसमें क्या पता ये भाई नीचे यहाँ तक आ जाए, ठीक है, $2.5 पे आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, क्या पता कुछ ऐसी पॉलिसी ला दें वो, जिससे क्या हो जाए, ये क्रैश हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब यही है। बट हाँ
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल में क्या हो रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, डबल टॉप हो चुका है ऑलरेडी। और इसके चलते अब क्या है कि सुई का जो प्राइस है, ठीक है, वो अब देखिए बेरिश डबल टॉप पैटर्न बना रहा है विद पीक इन मिड मई एंड लेट जुलाई, ठीक है। पहले मिड मई में गया था, फिर लेट जुलाई में गया था 4.3 एंड 4.5 पे, ठीक है। द इनएबिलिटी टू ब्रेक द पास्ट दिस बैरियर ऑन 2 अटेम्प्ट्स रेजेस द रिस्क ऑफ डीपर करेक्शन, भाई ये देखिए, और कंसोलिडेशन इन द नियर टर्म। तो भाई अब देखिए दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अब इसके अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि डबल टॉप, ठीक है, पहले यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे बना, ठीक है, फिर यहाँ पे बना। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, ठीक है, ये अब फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन होकर नीचे भी आ सकता है। तो संभावना इसकी ज़्यादा अभी तक तो लग रही है कि नीचे आने की संभावना है, ठीक है। बट कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि भैया अगर आपको थोड़ा सा भी आप इसमें स्टॉक मूवमेंट में या प्राइस मूवमेंट में अगर आप डील करते तो आपको पता है कि भैया बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहती हैं चीज़ें। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।